जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जी के जी चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार दरोगा की अभी 2 क्लासेस ली जा रही है और बिहार बीएससीसी की भी 2 क्लासेस अभी तक लिए जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो बिहार दरोगा का क्लास है ये एडुटेरिया पब्लिकेशन का है और शाम में ज्ञान बिंदु सर का टेस्ट सीरीज भी लिया जाता है डेली। ठीक है, तो जो भी बच्चे बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छों से और जोरों शोरों से तैयारी करें। और देखिए, जैसे ही वॉल्यूम 1 ये खत्म होगा ना एडुटेरिया का, उसके बाद हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लाएंगे और भी डिस्कशन के साथ उसको शुरू से लेकर कंप्लीट करेंगे। और जब तक एग्जाम नहीं खत्म होता है ना, आप लोगों का बिहार दरोगा का 2 क्लासेस कंटिन्यू चलता ही रहेगा हमारे चैनल पर। और 2 क्लासेस ऐसे ही बीएससीसी का भी चल रहा है जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन का है। और एक एक अभी जो क्लास अभी बस आज ही से नहीं तो कल से स्टार्ट हो ही जाएगा आप लोगों का। आज से नहीं तो कल से पक्का है कि क्लास एक स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एडुटेरिया का 5000 प्लस क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसे भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और देखिए, जो भी बच्चे बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि एडुटेरिया के जो 5000 प्लस क्वेश्चन है ना, वो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिए, हम लोगों ने अभी तक 12 सेट्स इस पब्लिकेशन का कंप्लीट कर लिया है। एडुटेरिया का 12 सेट्स हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। जो भी पहले के वीडियो है सारे वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को जीरो लेवल से बहुत ही अच्छे स्तर पर लेकर जाएं। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 13। तो चलिए आज का हम लोग अपना पहला क्लास देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आप लोगों से और एक नम्र निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को, अब अगर आप लोग नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमें भी थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए और आप लोगों की तैयारी जो है हम अच्छे से करा पाएँ। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल रजाक गुरनाह को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, साहित्य के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार से अब्दुल रजाक गुरनाह को सम्मानित किया गया है और इनका जो संबंध है तेजानिया से है। अब्दुल रजाक गुरनाह का संबंध है कहाँ से है? तेजानिया से है। और 2022 में जो साहित्य नोबेल पुरस्कार से एनी एर्नाकस को सम्मानित किया गया है। देखिए, 2021 में तो इनको किया गया है अब्दुल रजाक गुरनाह को, 2021 में इनको सम्मानित किया गया है। और 2022 में किसको किया गया है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित? तो वो है एनी एर्नाकस। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? ठीक है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉनकिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नानकिंग। देखिए, नानकिंग की संधि 1842 में हुई थी। कब हुई थी? नानकिंग की जो संधि है 1842 में हुई थी और इसी युद्ध के द्वारा प्रथम अफीम युद्ध की समाप्ति हुई थी। इसी युद्ध के द्वारा प्रथम युद्ध की जो समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? ठीक है, तो किस राज्य के द्वारा अरुणोदय योजना को प्रारंभ की गई है? तो वो है असम राज्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, असम राज्य द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को, कब? तो 2 अक्टूबर 2020 को असम राज्य के द्वारा अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया गया और इस योजना के माध्यम से गरीब लोगों को वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना को निकाला गया था और इसमें कहा गया था कि इस योजना के माध्यम से गरीब लोगों को वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? तो एशियाई खेलों में पहली बार बैडमिंटन को 1962 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए, पहली एशियाई खेल की शुरुआत जो है 1951 में हुई थी। पहली एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी बैडमिंटन की? तो हुई थी 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें होता है? तो एंकर शब्दावली का जो उपयोग होता है वो होता है रिले रेस में। देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंकर शब्दावली का उपयोग जो होता है किसमें होता है? तो रिले रेस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेनमैन किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? तो चेनमैन जो है वो टेबल टेनिस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, चेनमैन का संबंध जो है वो टेबल टेनिस से है। ठीक है, चेनमैन का जो संबंध है वो टेबल टेनिस से है और ये चीन की है। ये कहाँ की है? तो चीन की है। इनके तो नाम से ही मालूम चल जा रहा है कि चीन की है। वर्तमान में यह महिला एकल की नंबर 2 खिलाड़ी है। वर्तमान में चेनमैन जो है ये एकल की 2 नंबर पर खिलाड़ी है। ठीक है, आगे देखिए, किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरचॉफ का धारा नियम
आवेश संरक्षण पर आधारित है, और जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है वो ऊर्जा संचरण पर आधारित है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो फिट मोबाइल एप्लीकेशन जो है किस मंत्रालय ने इसे चालू किया था, इस ऐप को? तो ये होगा खेलकूद मंत्रालय। खेलकूद मंत्रालय ने फिट मोबाइल एप्लीकेशन को चालू किया था, ठीक है। और कब किया था? तो 29 अगस्त 2021 में। कब? 29 अगस्त 2021 में चालू किया गया था फिट मोबाइल एप्लीकेशन को खेलकूद मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी? तो हर्षवर्धन के जो साम्राज्य की राजधानी थी वो थी कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए हर्षवर्धन जो थे वो 16 साल की उम्र में ही राजा बना था। हर्षवर्धन जो था वो 16 साल की उम्र में राजा बना था कन्नौज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1993 में ह्यूमुलिंक का विक्रय आरंभ किया? तो किस कंपनी ने ह्यूमुलिंक का विक्रय आरंभ कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एली लिली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए अमेरिकी कंपनी एली लिली ने हामुलिन का विक्रय प्रारंभ किया है। अमेरिकी कंपनी एली लिली ने हामुलिन का विक्रय प्रारंभ किया है, और यह एक प्रकार का मानव इंसुलिन है। यह एक प्रकार का हामुलिन जो है मानव इंसुलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो निम्नलिखित में से इसके जो पुस्तक के लेखक है वो है बराक ओबामा। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक जो है बराक ओबामा है, और इसे 2020 में प्रकाशित किया गया है, ठीक है। इस पुस्तक को जो है देखिए ए प्रोमिस्ड लैंड को 2020 में प्रकाशित किया गया है, और ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार संक्षिप्तीकरण है, तो ये क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साउंड नेविगेशन और रेजिंग का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए सोनार नेविगेशन और रेजिंग जो है इसका प्रयोग नाविकों के द्वारा किया जाता है। साउंड नेविगेशन और रेजिंग का जो प्रयोग है वो नाविकों के द्वारा किया जाता है, और इसमें पराश्वय तरंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें पराश्वय तरंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? तो निम्न में से पानी में कौन सी धातु जो है वो मिनीमाता रोग का कारण बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पारा मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार कला शैली समन्वय है, तो गंधार कला जो है वो शैली समन्वय है, तो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और ग्रीक काल का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए गंधार कला शैली का संबंध जो है भारतीय और ग्रीक कला के संबंध में है, और इस कला का जो सर्वाधिक विकास है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इस कला का सर्वाधिक विकास कब हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल जो है कहां पर निर्माण की जाएगी? भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल जो है कहां पर निर्माण की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परभणी, महाराष्ट्र में की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए भारत की पहली जो सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल महाराष्ट्र के परभणी में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय उत्पादक में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो भारत में चाय उत्पादक का स्थान जो है वो असम का प्रथम स्थान पर है। और देखिए तथा विश्व में जो सर्वाधिक उत्पादन करता है चाय का वो कौन सा देश है? तो वो है चीन है। विश्व में सबसे सर्वाधिक चाय का जो जहां से निकलता है तो वो है चीन देश है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? वो है सुमंगलम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सुमंगलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974। भारत में जो है जल अधिनियम 1974 में पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य के उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो 33वें जो 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए 2028 में किसके द्वारा कहां पर की जाएगी? तो 2028 में अमेरिका में इसका जो आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 2024 में पेरिस में और 2028 में अमेरिका में किया जाएगा ओलंपिक खेलों की मेजबानी। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई? तो किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वारा को जाना जाता है, कुतुब मीनार के जो प्रवेश को किनके द्वारा जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस नाम के द्वारा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाई दरवाजा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा से के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐकब ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐकब ने करवाया था और यह नई दिल्ली में स्थित है। और ये कहां पर स्थित है? तो यह जो है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया। तो अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1967 में किया गया। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार जो है वर्ष 1967 में स्थापित किया गया है। और सबसे बड़ा जो शौर्य पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है। ठीक है, यहाँ पर अशोक चक्र की बात हो रही है मगर जो परमवीर चक्र होता है वो सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक हैप्पी ऑलराउंड के लेखक कौन है? तो पुस्तक हैप्पीनेस ऑलराउंड के जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो है अभिजीत गुप्ता। देखिए अभिजीत गुप्ता के लेखक अभिजीत गुप्ता हैं। देखिए हैप्पीनेस ऑलराउंड के लेखक जो है अभिजीत गुप्ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची स्तूप जो है वो मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो वो थे अशोक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए सांची स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में अभी करंट में स्थित है। सांची स्तूप जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 123 में वर्णित है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति उपादेश जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटोपिया का लेखक कौन था? तो यूटोपिया का जो लेखक था वो था थॉमस मोर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यूटोपिया का लेखक कौन था? तो वो था थॉमस मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है? तो ये जो है देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए जबकि वन प्रबंधन संस्थान जो है यह भोपाल में स्थित है। देखिए अनुसंधान, देखिए भारतीय वन अनुसंधान जो है यह देहरादून में है और जो संस्थान है जो कि प्रबंधन संस्थान है यह भोपाल में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो है भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है, जबकि सबसे दक्षिणी बिंदु जो होती है दक्षिणी बिंदु उसे क्या कहते हैं? तो वो है बिंदु इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, दक्षिणी बिंदु को कहते हैं इंदिरा पॉइंट और सबसे जो उत्तरी बिंदु है इसे इंदिरा कौल कहते हैं। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक से मिशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए विश्व बैंक के पहल से निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और
निवेश निगम द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इटली को जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है उसे स्टीमिंग मतलब कि भाप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्टीमिंग भाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, तो भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है वो है बैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए जो कि अंडमान में स्थित है, बैरन द्वीप जो है कहां पर स्थित है? तो ये अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियान चिन्ह जो है बल्ब में क्या होता है? तो ये जो है बल्ब में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए प्लाज्मा जो पदार्थ की चौथी अव्यवस्था होती है और प्रतिदीप्ति नलिका एवं नियॉन चिन्ह जो है बल्ब में प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो कौन सी जो समिति है जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है तो वह है स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्वर्ण सिंह कमेटी जो है यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को अभी वर्तमान में 11 जो है मौलिक जो है कर्तव्य जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र के खिताब से नवाजा गया? तो किसको नवाजा गया था? तो वो थे उस्ताद मंसूर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए उस्ताद मंसूर जो है वो चित्रकार था। उस्ताद मंसूर जो था वह एक चित्रकार था। यह जहांगीर के दरबार में रहता था और जहांगीर ने इसे नादिर उल अस्त्र के उपाधि से सम्मानित किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में उपस्थित शर्करा है, तो दूध में जो उपस्थित शर्करा है तो वो है लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए लैक्टोज के ही कारण दूध में जो है मिठास पाया जाता है। दूध में जो है मिठास जो पाया जाता है वो लैक्टोज के ही कारण पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फजल अली आयोग संबंधित है, तो फजल अली आयोग जो है वो संबंधित है राज्यों के पूर्ण गठन से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राज्यों के पूर्ण गठन से फजल अली आयोग जो है संबंधित है। और देखिए 1953 में फजल अली के अध्यक्षता में राज्य पूर्ण गठन आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 1953 में जो है ये गठन हुआ था और इस आयोग के 3 सदस्यीय थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडोमीटर एक उपकरण है, तो ओडोमीटर जो है यह एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो क्या चीज मापन किया जाता है? तो इसके द्वारा जो है दूरी को मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओडोमीटर द्वारा तय की गई दूरी को मापी जाती है और यह वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है, ओडोमीटर जो उपकरण है यह वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को भी मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? तो अपूर्वी चंदेला जो है वो निशानेबाजी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, निशानेबाजी। और देखिए यह जो है 10 मीटर एयर राइफल की खिलाड़ी है। देखिए आप लोगों को बता दें कि अपूर्वी चंदेला का संबंध जो है पहला नंबर यह है, अपूर्वी चंदेला जो नाम है इनका जो संबंध है निशानेबाजी से है और यह 10 मीटर एयर राइफल की खिलाड़ी है। 10 मीटर एयर राइफल की खिलाड़ी हैं और इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। पूर्वी चंदेला को जो है अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का जो वायसराय कौन था? तो तब भारत का जो वायसराय था वो था लिन लिथगो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लिन लिथगो था। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो की शुरुआत किया गया था, आंदोलन की शुरुआत किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी समराष्ट्रीय पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है और ना ही हानि होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सहभोजिता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए सहभोजिता एक प्रक्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और एवं दूसरे जाति को ना ही लाभ होता है और ना ही हानि होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहभोजिता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय संबंधित है? तो निम्नलिखित में से जो है किससे रामसर अभिसमय संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि का संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आर्द्र भूमि का संरक्षण। देखिए रामसर जो कन्वेंस का संबंध जो है आर्द्र भूमि संरक्षण से है, और 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को जो है रामसर समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तब से प्रतिवर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तब से 2 फरवरी को आर्द्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम था रायगढ़। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए शिवाजी का जो जन्म हुआ था 1627 में हुआ था। जो शिवाजी का जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1627 में हुआ था। और राज अभिषेक 1674 में हुआ था। राज अभिषेक कब हुआ था? 1674 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी 1680 में। देखिए 1627 में इनका जन्म हुआ, 1674 में इन्होंने राज अभिषेक किया, इनका हुआ था राज अभिषेक, और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है? तो सौर सेल बनाने में सिलिकॉन जो है यह प्रयुक्त किया जाता है, तत्व है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी है? तो वो है स्प्रे फ्रीजिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए स्प्रे फ्रीजिंग एक प्रकार का स्प्रे उत्पाद है जिसमें एक तरल कृति गैस होती है, और इसका जो उपयोग है चिकित्सा कार्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LS-2 क्रियोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इसरो के लिए C-32 और LS-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपघटक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या जो है उपघटकों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है? तो कितने अभी तक परमवीर चक्र को पुरस्कारों में कुल कितने दिए गए हैं? तो वो है 21। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 21 जो है 21 जो है आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र जो है संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक आयस्क अमीनो एसिड है, तो इनमें से कौन सा एक आयस्क अमीनो एसिड है? वो है ल्यूसीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ल्यूसीन जो है यह एक अमीनो एसिड है, आवश्यक अमीनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। विवाह जो है समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए जाति का जो निर्माण है व्यक्तियों के जन्म से होता है, जाति का निर्माण व्यक्तियों के जन्म से होता है, और भारतीय जाति व्यवस्था में विवाह जाति के बाहर नहीं हो सकता है। देखिए भारतीय जाति व्यवस्था कहता है कि भारतीय जाति व्यवस्था में विवाह जो है दूसरे जाति से के बाहर में नहीं हो सकता है, सेम कास्ट में ही शादी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है? तो एल्जेन के विरुद्ध में जो है उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है, तो कौन सी है? तो वो है IgE। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स क्रमश हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ATS, 70S एवं 70S। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए राइबोसोम जो है 2 प्रकार के होते हैं, पहला 70S और दूसरा जो होता है ATS। ठीक है, और राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो किसके द्वारा फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया? तो वो है अमेजॉन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और कब किया गया था? तो इसे भी आप लोग याद रखिए 2021 में से। ठीक है, 2021 में अमेजॉन कंपनी के द्वारा फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषयों को राज्य सूची से
समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, और निम्न में से कौन उसमें एक नहीं है। तो निम्न में से कौन सा जो है इसमें से एक नहीं है जिसे स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 स्थानीय सरकार, 1 स्थानीय सरकार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए 42वां संविधान संशोधन में जो कि 1976 के द्वारा शिक्षा 1 और आदि को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, समवर्ती सूची में इन सबको शामिल किया गया था, और किसे नहीं किया गया था तो वो होगा 1 स्थानीय सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो दाई दीदी क्लिनिक योजना जो है यह छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या कह रहा है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है, तो यह है केरल में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए भारत सरकार ने छोटे उपग्रहों को विकसित करने के लिए स्थान तमिलनाडु के तुतीकोरिन में विकसित कर रहा है। कहां पर किया गया है, तमिलनाडु के तुतीकोरिन में जो है विकसित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगेकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे। तो गंगेकोंड चोलपुरम के जो संस्थापक थे वो थे राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए दक्षिण शासक राजेंद्र प्रथम के द्वारा गंगोटोक चोलपुरम की उपाधि धारणा की गई थी, और इसका जो संबंध है चोल साम्राज्य से था। इसका संबंध जो था वो चोल साम्राज्य से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रण छड़। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के द्वारा श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण किया जाता है, और इसके लिए कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कैडमियम या बोरोन की छड़ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है। तो निम्न में से कौन है वेबर के अनुसार पारंपरिक अधिकार का स्रोत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आयस्क क्या है। तो शून्यकाल का जो आयस्क है वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। वह ठीक समय जब प्रश्नकाल जो है समाप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली में शून्यकाल वह समय होता है जब प्रश्नकाल का समय समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा का विस्तृत रूप है। तो पूरा का जो विस्तृत रूप है तो देखिए इसका होगा प्रोविजनल ऑफ अर्बन इम्यूनिटीज इन रूरल एरिया। प्रोविजनल ऑफ अर्बन इम्यूनिटीज इन रूरल एरिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए इसकी जो संकल्पना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। पूरा का जो संकल्पना है यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था, यह भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपेक्स एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यह है प्रवासन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रवासन के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप स्प्रेट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। फिलिप स्प्रेट जो है एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र मामला। ऑप्शन नंबर ए मेरठ षड्यंत्र मामला। देखिए मेरठ षड्यंत्र मामले में फिलिप स्प्रेट को दोषी ठहराया गया था, और मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं की बंदी बना उन पर मेरठ लाकर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो नामदफा जो है नेशनल पार्क यह किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो भारत की सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का जो उद्घाटन किया गया है किस राज्य में, तो वो है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सैकड़ों हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रूस। देखिए सिकोन हाइपरसोनिक क्रूज जो है मिसाइल का परीक्षण रूस द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो समूह का उदाहरण एक ही होता है, परिवार के सदस्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, समूह का उदाहरण परिवार का सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसार इसरो तथा डैश का संयुक्त प्रोजेक्ट है? तो निसार इसरो और नासा जो है, नासा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, निसार इसरो तथा नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आकार में है, तो भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। और जो है भारत में विश्व जनसंख्या का दूसरा, जबकि क्षेत्रफल में 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत है वो दूसरा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे 7वां नंबर पर सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी, तो कौन सी रचना थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि की रणनीति को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की थी? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने की थी? ये था वियतनाम देश के प्रधानमंत्री ने की थी। और देखिए 2020 में ये हुआ था। 2020 में जो है 15वीं पूर्वी एशियन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के वाटरमैन के रूप में राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, झारखंड एवं त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, उसमें से ये 3 भी है, गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा होगा इसमें राइट आंसर। आगे देखिए, दूरसिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है। तो दूरसिम के अनुसार जो है आधुनिक समाजों की विशेषता है वो है जैविक एकजुटता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जैविक एकजुटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु। तो उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहार्य है लेकिन कुशल नहीं। व्यवहार्य है लेकिन कुशल नहीं। देखिए उत्पादन क्षमता के अंतर्गत जो है बिंदु व्यवहार है परंतु कुशल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है? तो कौन सा मंत्रालय जो है खेल पुरस्कार से जुड़ा है? वो है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है वो कार्ल मार्क्स ने दी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कार्ल मार्क्स ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? तो कटी जली एवं कच्ची सतहों पर जो है कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेफिलोकोकिया, स्टेफिलोकोकिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कटी जली एवं कच्ची सतहों पर जो है स्टेफिलोकोकाई सूक्ष्मजीवी पनपते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय सत्यकर्ता आयोग का मुख्य कार्य है। तो भारत के केंद्रीय सत्यकर्ता आयोग का जो मुख्य कार्य है वो है देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना जो है भारत के केंद्रीय सत्यकर्ता आयोग का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? तो किसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समाज अपने सीमित साधनों का जो प्रबंधन है किस प्रकार करे। अर्थशास्त्र विषय का जो मूल यह है कि सीमित संसाधनों में अधिकतम लाभ एवं जन कल्याण होता है। अर्थशास्त्र विषय का जो मूल होता है, देखिए जो अर्थशास्त्र
विषय का मूल यह है कि सीमित संसाधनों में अधिकतम लाभ एवं जन कल्याण है। दोस्तों हम आप लोगों के लिए 2-3 बार इस क्वेश्चन का आंसर को रिपीट करते हैं और जो भी पॉइंट होते हैं उसको भी 2-3 बार रिपीट करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल में पानी में शामिल है। तो यह क्या इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च मॉन्ड। स्टार्च इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए आयोडीन की जो घोल की कुछ बूंदों को जब चावल के पानी में डाला जाता है तो स्टार्च जो है, स्टार्च के उपस्थिति के कारण होने घोल नीला काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिकरण, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए व्यक्तिकरण घटना के कारण तेल की पतली सतह से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र जो है स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो कौन सा क्षेत्र है? तो शिक्षा क्षेत्र जो है स्वयं पोर्टल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखोन्मुख अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं व्यष्टि समाज शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए मुखोन्मुख अंतः क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार को अध्ययन को कहते हैं व्यष्टि समाज शास्त्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह होगा 4 फरवरी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के चक्का डिस्कम का वजन होता है। तो पुरुषों के जो चक्का डिस्कम का वजन होता है वो होता है 2 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 किलोग्राम। और देखिए पुरुषों के डिस्क थ्रो का वजन 2 kg होता है और जबकि महिला के डिस्क थ्रो का वजन जो होता है वह 1 kg होता है, महिला का 1 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। 2001 की जनगणना के अनुसार 1029 मिलियन थी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2001 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वो 1029 मिलियन थी और 2011 के अनुसार जो है वो है 121 करोड़ है। 2011 का जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है और 2001 के अनुसार 1029 मिलियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट किए गए हैं? तो क्वाड में जो है यूएस, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया को जो है शामिल किया गया है। क्वाड 4 देशों का समूह है जिसमें यूएस, भारत, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएस, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। असम राज्य में कटी बिहू महोत्सव को आयोजित किया जाता है, हर एक वर्ष प्रतिवर्ष में इसे आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलो किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए पेले का जो संबंध है फुटबॉल खेल से है और यह ब्राजील देश के खिलाड़ी हैं और 22 दिसंबर 2022 को इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 22 दिसंबर 2022 को इनकी मृत्यु हुई थी। पेले की जो है 22 दिसंबर 2022 में मृत्यु हो गई थी। तो साथियों यही था आज का हमारा सेट नंबर 13। तो अगर आप लोगों को साथियों वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करें। हमें भी साथियों प्लीज़ सपोर्ट करें और चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में सेट नंबर 14 में। जय हिंद, जय भारत।